जिस व्यक्ति का जमीन का रसीद नहीं कट रहा है उस व्यक्ति का सर्वे में क्या होगा, क्या उसका जमीन का सर्वे किया जाएगा कि नहीं, इसमें हम क्लियर करेंगे। और दूसरी बात, जमीन का रसीद अगर नहीं कट रहा है तो घबराना नहीं है, आपको बस ये सुनना है, सुनिएगा, प्रॉब्लम पता चलेगा, प्रॉब्लम का इलाज कर सकते हैं। ठीक है, तो पेशेंस थोड़ा रखना है। देखिए मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि हम नॉलेज और जो जानकारी है उससे कंप्रोमाइज नहीं करते, हम अच्छा से बारीकी से आप लोग को समझाना चाहते हैं, इसलिए मेरा वीडियो थोड़ा लंबा होता है। तो इसलिए ये वीडियो लंबा रहेगा नहीं, थोड़ा हम चाहेंगे शॉर्ट में करें। ठीक है, देखिए जिस व्यक्ति का जमीन का रसीद नहीं कट रहा है उस व्यक्ति का जमीन का सर्वे होगा। ठीक है, जमीन का सर्वे होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका जमीन का रसीद पहले कट चुका है, क्या पहले कट चुका है, पुराने रसीद है, तो वो रसीद रखेंगे, और नहीं तो नए अगर कटाए हैं तो वो रखेंगे। वो उसके साथ जो है जैसे परपत्र 2 स्वघोषणा पत्र जिसको बोलते हैं, जिसे सर्वे फॉर्म के नाम से भी जाना जाता है, वो उसके वंशावली फॉर्म, जो है उत्तराधिकारी के वंशावली के आधार पे जो उत्तराधिकारी हैं जिसका दखल कब्जा जो फॉर्म होता है विशेष सर्वेक्षण सर्वे का, वो आपको उसके साथ जो है दे देना है। ऐसे इससे होगा क्या, आपका ज़मीन का जो स्थिति पता चल जाएगा कि आखिर ज़मीन है क्या। लेकिन इसमें कुछ आपको नोट करने वाली बात है, ये याद रखिएगा, बहुत सारे व्यक्ति का ज़मीन का जो है ना रसीद नहीं कटता है। इसका मुख्य कारण क्या होता है कि वो व्यक्ति जो हैं वो गवर्नमेंट वाले ज़मीन पे, गैरमजरूआ आम और गैरमजरूआ खास, ये 2 किस्म का ज़मीन होता है जिसका रसीद बिहार सरकार कटना करीब लमसम में जो है 5 से 6 साल के आसपास कटना बंद हो गया है। पहले कट रहा था तो बहुत सारे व्यक्ति उस ज़मीन को मतलब दावा कर रहे थे कि ज़मीन मेरा है। उसी चीज़ के कारण बहुत सारे व्यक्ति बोलते थे मेरा ज़मीन है, हम रसीद मेरा ज़मीन का कटता है, अप टू डेटेड रसीद वगैरह देखा के ज़मीन सरकारी ज़मीन बेचा जा रहा था। तो उस पर रोक लगाने के लिए गवर्नमेंट एक रूल लाई। उस रूल में कहा गया जिस व्यक्ति के पास गैरमजरूआ आम और गैरमजरूआ खास ज़मीन है उस व्यक्ति का रसीद नहीं कटेगा। तो कुछ इस प्रकार का अगर ज़मीन है गैरमजरूआ आम और खास पे रहते हैं, तो अगर पुराने कटाए हैं तो वो पेपर आप लगाएंगे, कब्जात व्यक्ति के रूप में आपको दिखलाया जाएगा। दखल कब्जा आप उस ज़मीन पे दखल कब्जा आपका है वो दिखलाया जाएगा, क्योंकि सर्वे के बाद अगर ज़मीन का रसीद कटता भी रहता ना अभी तो गवर्नमेंट अपने लिस्ट में लेता ही। लेकिन इसमें बहुत ऐसे विवाद उठ रहा था तो गवर्नमेंट बंद किया, और किया सही किया। इसका मुख्य कारण ये था कि स्पष्ट नहीं हो पा रहा था, बहुत सारे व्यक्ति का लाखों करोड़ों रुपया डूब रहा था, शहर का जमीन सब बेच रहा था आदमी सब, वो लाखों करोड़ों का होता है। बहुत सारे ऐसे आर्मी ऑफिसर एक थे जो इसी ज़मीन जो है 45 लाख रुपया पूरे जीवन का कमाए, 45 लाख रुपया देने वाले थे। लेकिन वो ज़मीन जो है हमसे कंसल्टेंसी लेके वो व्यक्ति चेक करवाएं, उसको बोलने कि ये ज़मीन गैरमजरूआ खास ज़मीन है, इसका ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं होगा, रसीद नहीं कटेगा, और ये ज़मीन तो आपको दखल कब्जा आपको उस पर मिल जाएगा, रजिस्ट्री वगैरह जो है अभी जो बोलते हैं करवा देंगे, अगर हो भी जाएगा रजिस्ट्री ना उस ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं होगा, फंस जाएगा। तो ऐसे ही हुआ, वो व्यक्ति पता किया तो पता चला इससे पहले भी किसी को दिया गया था, और उस ज़मीन पे जो है ना मतलब ऐसी वो शर्त रखे थे उससे पहले व्यक्ति कि दाखिल खारिज हो जाएगा तो फिर हम पेमेंट करेंगे, वो एग्रीमेंट वगैरह बना लिए थे। तो उस कारण से उसको ये भी पता चला कि पहले ये ज़मीन बेचा गया था लेकिन उस ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ, तो वो जो एग्रीमेंट वगैरह था उसके अनुसार वो काम किया गया, तो वो व्यक्ति बच गया।
ठीक है। तो आपको 45,000 रुपया 45 लाख रुपया उसको डूबने से बच गया, ठीक है। तो इसलिए कभी भी ज़मीन ऐसे नहीं खरीदना है, ये सब चीज़ देख के खरीदना होता है, ठीक है। वो अच्छा एक्सपर्ट से आप जब संपर्क करते हैं ना, तो हर एक चीज़ जांच करके पड़ताल करके आपसे क्वेश्चन यानी डिस्कस करके वो चीज़ को तय करता है सही है कि गलत है, ठीक है। तो आपको जो है अगर गैरमजरूआ आम पे है, गैरमजरूआ खास ज़मीन पे है, तो आप जो है टेंशन में नहीं रहिए कि वो ज़मीन मेरे नाम से खाता खुल जाएगा। गवर्नमेंट का ज़मीन है, गवर्नमेंट के नाम से ही खाता खुलेगा। और जिसका अपना रैयती ज़मीन है या वो कोई ऐसे गवर्नमेंट की मतलब गवर्नमेंट को कोई आपत्ति नहीं है, उस ज़मीन का खाता आपके नाम से खुलेगा। रसीद कट रहा है या नहीं कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर कट रहा होगा तो अप टू डेटेड रसीद कटवा लीजिएगा, कटेगा तो। अगर कोई कारणवश नहीं कटाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मुक्त हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक स्टूडेंट को जब यहाँ पे आते हैं ट्रेनिंग लेते हैं तो उनको प्रत्येक स्टूडेंट को सबसे पहले ये चीज़ बताया जाता है कि नापी जब करने जाते हैं तो गैरमजरूआ आम और गैरमजरूआ खास का विशेष ध्यान रखिए, ठीक है। वो वहाँ क्लियर कर दीजिए कि ये ज़मीन है। रैयती ज़मीन बता देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए स्टूडेंट को हर एक चीज़ गैरमजरूआ आम, गैरमजरूआ खास ज़मीन के बारे में पढ़ाया जाता है, जिससे हर एक चीज़ उसको बारीकी से ऑन प्लॉट पे सिखलाया जाता है, इधर उधर नहीं, ऑन प्लॉट पे, यही है। और बहुत सारे व्यक्ति बोलते रहते हैं कि सर कि आप जो है नॉलेज देने आते हैं या पढ़ाने या प्रचार करने, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे भी। हम नॉलेज के साथ साथ इंफॉर्मेशन के साथ साथ नॉलेज देना चाहते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को नॉलेज रहे तो वो कोई बुर्बक ना बना सके। कोई जो अमीन नापी करने आते हैं उसको हर एक बात को समझ सके, और दूसरी बात वो सही कर रहा है कि गलत ये भी पकड़ सके। इसलिए यहाँ बहुत सारे व्यक्ति इस प्रकार इसलिए ट्रेनिंग करते हैं, अमीन का नॉलेज लेते हैं, शॉर्ट कोर्स वगैरह करते हैं। यहाँ एक छोटा सा कोर्स भी चलता है जो आम पब्लिक के लिए, जो सभी के लिए ज़रूरी होता है, वो कोर्स करवाते हैं, जिससे आम पब्लिक को ये जानकारी होता है। वो समझ तो सकता है ना कि ये क्या कर रहे हैं, सही किया कि गलत किया। आप उस जब समझ जाएंगे तो विवाद वहीं पे ख़त्म हो जाता है। कितने व्यक्ति समझने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं, सही भी काम करें नहीं, तो सही है कि गलत है जब समझ जाएंगे तो विवाद खत्म है। तो इसलिए आप लोग को जो है बस दो ही चीज़ ब्रेन में रखिएगा कि गैरमजरूआ खास या आम यानी गवर्नमेंट वाली ज़मीन ना हो, ठीक है। रैयती ज़मीन है तो कटा रहे या नहीं कटा रहे, आपका ज़मीन का सर्वे एकदम शांतिपूर्ण तरीका से होगा। पूरे ज़मीन का हर पेपर बनेगा, टेंशन मुक्त रहिए, खाता खुलेगा, खतियान बनेगा, बेफिक्र रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जो व्यक्ति सुनिएगा, जो व्यक्ति अभी तक जुड़े नहीं है इस चैनल से, ठीक है, तो जुड़ जाइए, जिससे सर्वे से संबंधित हर जानकारी मिलेगा, नापी से संबंधित हो या किसी भी प्रकार का जानकारी हो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।